हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। आज बच्चों हम सीखने वाले हैं संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स। उपसर्ग ये होते हैं, ये शब्द के स्टार्टिंग में ऐड होते हैं और शब्द का मीनिंग चेंज होता है। आपने मेरी रिसेंट वीडियो में संस्कृत के प्रत्यय देखे थे, सीखे थे, वो होते हैं सफिक्स। वो शब्द के अंत में ऐड होकर शब्द का मीनिंग चेंज करते हैं। आज हम संस्कृत के उपसर्ग सीखेंगे। ये होते हैं 22 यानी 22 होते हैं और इनसे हम डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट करके उनको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बच्चों देखिए, संस्कृत के ये 22 उपसर्ग हैं। अप, अनु, अव, अधि, अति, अपि, अभि। ओके, आंग या आ, उप, उत, दुस, दुर, नि, निस, निर, वि, प्र, परा, प्रति, परि, सु और सम। ठीक है, ये आपके 22 हैं। अब इनको हम रीड करेंगे, इनका मीनिंग देखेंगे और इनसे वर्ण जो क्रिएट होने वाले शब्दों को एक बार रीड करेंगे। देखिए उससे क्या होगा, आपको इन प्रीफिक्स को शब्द में ऐड करके उस नए शब्द को बनाना आ जाएगा, क्रिएट करना आ जाएगा। ठीक, अच्छा, फर्स्ट है अप। अप मीन्स होता है बुरे के सेंस में, हीन के सेंस में, रहित होने के सेंस में। कोई चीज किसी से रहित हो, हीन हो। अपयश, अपमान, अपकार, ये क्या बन रहे हैं आपके, ये सब विलोम बन रहे हैं। यानी यश का अपयश होता है, मान का अपमान होता है और उपकार का अपकार, यानी ये क्या बन गए, हमारे विलोम बन गए, यानी कि ये हमारे नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। ठीक है। और सेकंड देखिए अनु। अनु मीन्स होता है किसी के पीछे फॉलो करना या किसी के अनुसार। अनुकरण यानी फॉलो करना, मानना, किसी को फॉलो करना। अनुशासन, शासन में रहना, शासन के रूल्स फॉलो करना। अनुचर यानी किसी का अनुयायी होना, किसी के रूल्स को, सिद्धांतों को फॉलो करना। यानी ये सब हमारे क्या है, ये हमारे अनुसार, पीछे या फॉलो करने के सेंस में आ रहे हैं। अनु से बन गए अनुकरण, अनुशासन, अनुचर। नेक्स्ट आया अव। अव मीन्स होता है कोई चीज नीचे आना, नीचे उतरना या हीन होने के सेंस में भी आता है। अवगुण, गुण से हीन। अवतरण, नीचे उतरना। अवनति यानी उन्नति का क्या होता है, अवनति। नेक्स्ट है अधि। अधि का सेंस आपका ऊपर के सेंस में भी आता है। कोई चीज श्रेष्ठ है, वो आपकी ऊपर के लेवल की है, अच्छी है, श्रेष्ठ है, इस सेंस में आता है। अधिकार, अधिनायक, अधिगमन, ऐसे आता है। नेक्स्ट आया अति। अति मीन्स होता है बहुत ज्यादा अधिक होना, एक्सट्रीम होना, यानी सीमा से बाहर जाना, कोई चीज आपकी एक्सट्रीम हो जाना। अत्यंत, अत्यधिक। ठीक है। अब आया अपि। अपि मीन्स होता है निकट या फिर ढका हुआ, यानी पास के सेंस में भी आता है। निकट के सेंस में कोई चीज कवर्ड है, ढकी हुई है, इस सेंस में भी आता है। अपिधान। अपिधान मीन्स हुआ कोई चीज जो ढकी है, आवरण है, कवर्ड है। अपिकक्ष माने होता है पास या निकट के सेंस में होता है। अपिकर्ण मीन्स कान के पास। ठीक है। नेक्स्ट आया अभि। अभि का सेंस आता है और, किसी के और, सामने या पास के सेंस में। अभिमुख, अभिमान, अभिशाप। ओके। नेक्स्ट आया आंग। आंग में अंग जो है आपका, अंगा जो है वो आपका लोप हो जाता है, रिमूव हो जाता है, केवल आ रह जाता है आ। पूरी तरह से यानी पूरा सहित किसी का, इस सेंस में आता है। आजीवन, पूरा जीवन। आरक्षण, आगमन। ठीक है। अब आया उप। उप का आता है, इसका भी पास या छोटे के सेंस में। छोटे के सेंस में भी आता है, यानी किसी से कोई पोस्ट में या लेवल में छोटा हो, उस सेंस में आता है। और पास के सेंस में भी आता है। उपवन। ठीक है। वन क्या होता है, जंगल। उपवन यानी वन से छोटा, यानी छोटा गार्डन, उपवन। उपमंत्री, मंत्री से आपके थोड़ा सा लोअर लेवल का, यानी उपमंत्री। उपदेश। ठीक है। नेक्स्ट आया उत। उत का होता है ऊंचा या उन्नत, कोई चीज ऊंची हो, कोई चीज डेवलप्ड हो, उन्नत हो, इस सेंस में आता है। उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, उत्थान। ठीक है। नेक्स्ट आया दुस। दुस सेंस आता है बुरे के, बुरा या कठिन। देखिए दुस और दुर ये दोनों ही नेगेटिव हैं, इनमें बुरा या कठिन के सेंस में भी आता है, बुरे के सेंस में भी आता है। दुस्साहस। ठीक है। दुष्चरित्र, दुष्कर, ये आपके बुरे या फिर कठिन के सेंस में भी आते हैं। दुष्कर माने कठिन हो गया, दुष्चरित्र माने बुरे चरित्र का हो गया, दुस्साहस माने बुरा साहस यानी कि गलत हिम्मत कर लेना। ठीक है। दुर माने दुर का भी होता है बुरा या कठिन। दुर्जन बुरा व्यक्ति, दुर्गम बहुत कठिन, दुर्दशा बुरी दशा, दुराचार बुरा आचरण। ठीक है।
अब आया नी, नी का आता है नीचे या भीतर के सेंस में, कोई चीज भीतर है, इनसाइड है या नीचे है। निषेध, निपात, निवारण, ठीक है। नेक्स्ट आया निस, निस का है बिना या बाहर निकलने के सेंस में, कोई चीज कहीं से बाहर निकल रही है या फिर या बिना के सेंस में भी आता है। निश्चल, निश्चित, निस्सार, निश्चल, निश्चित, निस्सार। नेक्स्ट आया निर, निर का भी क्या होता है, निषेध का सेंस, कोई चीज कोई काम करने के लिए मना किया जाए, निषेध हो, रहित हो, बिना हो, इस सेंस में आता है। निर्जन, निर्गुण, निरपराध, अपराध रहित, गुण रहित, जन रहित, ठीक है। तो ये आपका निर आपका निषेध, रहित या बिना के सेंस में आता है। वी, वी आता है विपरीत, अपोजिट के सेंस में या फिर कोई चीज विशेष हो, इस सेंस में आता है। विदेश, विलाप, विपक्ष, वियोग, ठीक है। विदेश यानी जो हमारे देश का ना हो, विदेश, ठीक है, यानी कि अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया। विलाप, विलाप माने क्या होता है, बहुत ज्यादा दुख व्यक्त करना। विपक्ष हो गया पक्ष, पक्ष का एंटोनिम क्या होता है, विपक्ष हो गया। वियोग, योग रहित जो हो, वियोग। नेक्स्ट आपका आया प्र, प्र का सेंस आपका उत्तम, श्रेष्ठ या अधिक के सेंस में भी आता है। प्रगति यानी कि बहुत ज्यादा आपका डेवलपमेंट होना, विकास होना। प्रबल यानी बहुत अधिक बलवाना होना। प्रतिष्ठा यानी बहुत फेमस होना, बहुत ज्यादा फेमस हो जाना। परा का सेंस आपका पीछे, विपरीत या दूर के सेंस में आता है, कोई चीज पीछे हो या कोई अपोजिट हो, विपरीत हो या दूर के सेंस में। पराजय, पराभव, ठीक है। जय का क्या होता है, पराजय, यानी कि जय का विपरीत क्या हुआ, पराजय, पराभव, ठीक है। फिर आया प्रति, प्रति आपका सेंस का प्रत्येक यानी कि हर एक के सेंस में भी आता है और इसका अपोजिट सेंस भी आता है। प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। प्रतिक्षण यानी कि हर क्षण, प्रत्येक क्षण। नेक्स्ट हमारा आया परि, परि का सेंस हमारा चारों ओर, जो हमारे चारों ओर है उस सेंस में आता है। परिजन यानी कि जो लोग हमारे आसपास है, यानी वो सब हमारे कौन हुए, परिजन हुए। परिपूर्ण, परिमाण, ठीक है। नेक्स्ट आया सु, आपका अच्छे के सेंस में आता है, गुड यानी कि जो चीज अच्छी है, सहज है, सरल है। सुगम, सुपात्र, सुनिश्चित, ठीक है। सुपुत्र, सुगम यानी जो बहुत ज्यादा सरल हो। सुपात्र यानी कि अच्छा पात्र, अच्छा कैरेक्टर। सुनिश्चित यानी कि जो वो अच्छे से, जो एकदम निश्चित हो, कंफर्म्ड हो। सम मीन्स भी आपका अच्छा भी आता है और एक साथ के सेंस में भी आता है। संस्कार, म का आपका इसमें अंक बिंदु बन जाता है। संस्कार यानी आपका अच्छे संस्कारों से युक्त। संतुष्ट, संभव, ठीक है। सम में आपका माँ का अंक बिंदु बन जाता है। अगर बच्चों आपने ये संस्कृत के उपसर्गों को ध्यान से अगर आप देख लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर क्या होगा, जैसे आपके संस्कृत की बुक में जो चैप्टर्स होते हैं उसमें आपके एक्सरसाइज में और क्वेश्चन होते हैं, उपसर्ग को अलग करिए या उपसर्ग को जोड़ के शब्द बनाइए, ठीक है। अगर आप इनको समझ जाएंगे तो आप इजिली उन उपसर्गों को अलग भी कर सकते हैं, उनको जोड़ के आप नया शब्द भी बना सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को अवॉइड मत करिएगा, बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए कि शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और देखने से फिर क्या होगा, आपको संस्कृत के चैप्टर्स में एक्सरसाइज को सॉल्व करने में सुपर हेल्प मिलने वाली है। सो प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज कीप शेयरिंग, बाय बाय।